फरहाद, 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 क्या हुआ बेटा? इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए था। वफा को अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो अम्मी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, सीरियस कंडीशन में, मेरे जाना बहुत जरूरी है। ठहरो, कौन सा दोस्त? फरहाद, खुर्रम के अलावा तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। नया दोस्त कहाँ से आ गया? ऑफिस का अम्मी, कुरीक है, आप नहीं जानती। तुम इस तरह नहीं जा सकते। मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है, हुआ क्या है? अम्मी सच ही तो कह रहा हूँ, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस कंडीशन में है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे सर की कसम खाओ, खाओ मेरे सर की कसम, खाओ। बताओ कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। रुक क्यों गए? मेरे सर की कसम खाओ। नहीं प्लीज, मुझे जाने दीजिए। फरहाद, फरहाद, बात तो सुनो। फरहाद, बताओ तो मुझे। ज्यादा घबराहट हो रही है रीबा। पता नहीं वफा ने वहां जाकर क्या तमाशा किया होगा। मुझे तो फरहाद भाई पे तरस आ रहा है, क्योंकि जबरदस्ती से मुसल्लत की हुई चीजें कभी किसी इंसान को खुशी नहीं दे सकती। मैं तो बस दुआ ही कर सकती हूँ बेटे, खुदा वफा को अक्ल दे और वो इस रिश्ते को पूरे खुलूस से नियत से निभाए। फरहाद जैसा हीरा लड़का उससे कहीं नहीं मिलेगा। नहीं वफा जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे ये पता है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगी, और मुझे ये भी पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं।
फरहाद, वफा नहीं उठी अभी तक? जी उठ गई है। उठ गई है तो कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? वो अम्मी, वो असल में मैं वो क्या? आखिर हुआ क्या है? रात से मैं देख रही हूं तुम परेशान हो, कमरा भी तुम्हारा बिखरा हुआ है। तुम कुछ बताओगे कि नहीं? नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगे क्योंकि तुम तो जन मुरीद बन चुके हो वफा जी के। मैं खुद देखती हूँ जाके वफा को। वफा, वफा। वो घर पे। क्या क्या कह रहे हो तुम? घर पे नहीं है वो? कहाँ है वो? एक जरूरी काम याद आ गया था वफा जी को। फरहाद, तुम क्या कह रहे हो? कल तुम्हारी शादी हुई है और शादी की पहली सुबह तुम्हारी बीवी घर से गायब है और तुम हाथ पे हाथ धरे के बैठे हो। शर्म नाम की कोई चीज है? वो भी बेच डाली है वफा जी के नाम पर। कहाँ गई है वो? ये लो चाय पियो। सात साल हो गए वफा हमारी दोस्ती को। मैंने तुझे कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना तू आज लग रही है। एक टाइम पे 10 ATM कार्ड अपनी जेब में रखने वाली लड़की आज खाली हाथ खड़ी है। मुझे देख, 3 शादियां फ्लॉप हो चुकी हैं मेरी, मगर मैं अपनी लाइफ में आज भी सेटल हूँ। क्या बताऊं यार, किन किन खतरनाक रास्तों से गुजर के यहाँ आई हूँ। तो इसमें कसूर भी तुम्हारे ही है बहन। यार जब तूने उस डफर से तलाक ले ली थी तो क्या जरूरत थी ये रुखसती वाला ड्रामा करने की? बम फोड़ देती घर वालों के सामने, कह देती कि तूने नहीं बल्कि फरहाद ने तुझे तलाक दी है। कम से कम इस मुसीबत में तो ना फंसती तू। तो और क्या करती? मीसम ने छोड़ दिया, अब्बा इंश्योरेंस के पैसे खा गया, और तो और मुझे धमकियां दी कि अगर मैंने रुखसती के लिए हाँ नहीं की तो पुलिस को इंश्योरेंस के बारे में सब सच सच बता के मुझे अंदर करा देगा। बस इसी वजह से हाँ करनी पड़ी, उस अजाब को गले लगाना पड़ा। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में छोटा सिक्का ही काम आता है। और तुम्हें पता है, फरहाद तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं उसे कहूंगी ना मेरी खातिर आग के दरिया में कूद जाए, पलट के सवाल भी नहीं करेगा, कूद जाएगा। यू मीन टू से गधा है, क्योंकि वो ही इतना बेचारा और शरीफ हो सकता है। लेकिन उसकी माँ बहुत चंड है, ज्यादा दिन मुझे उस घर में नहीं टिकने देगी, इसीलिए मैं अपना इंतजाम खुद करना चाहती हूँ। तो क्या सोचा तूने फिर, क्या करेगी? है क्या मतलब? मैं तो तुम्हारे पास आई इसलिए हूँ, तुम निकालोगी ना मेरे मसले का हल। मैं क्या कर सकती हूँ? कर लो, इतने दोस्त हैं तुम्हारे, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कहीं कह के नौकरी लगवा दो मेरी, आराम से मिल जाएगी अच्छी खासी ज़हीन हूँ। अच्छा चल करती हूँ कुछ तेरे लिए, तो परेशान मत हो। और तुझे कभी भी कोई भी मसला हो ना, बिला झिझक मेरे पास आ जाए। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना। हाय, तुमने तो सच में मेरे मसले हल कर दिए, थैंक यू। अच्छा चलो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है वफा। वफा नहीं, सहर। वफा सहर है मेरा पूरा नाम। अपने नाम के एक हिस्से से तो दुनिया को झूठ बोल के बहुत बेवकूफ बना चुकी हूँ। अब अपने नाम के दूसरे हिस्से यानी सहर से अपनी किस्मत आजमाऊं। ऐसे ना देखो, नजर लग जाएगी।
एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट के लिए आए। एक बात बताओ, तुम्हें मेरा साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत। तो क्या वफा को भी उतनी तकलीफ हुई होगी मेरे साथ छूटने पर जितनी के तुम्हें हुई थी? क्या उसने वाकई मुझसे झूठी मोहब्बत की थी? शिजा टेल मी यार। मीसम, किसी की बदतमीजी या झूठ से हमें घबराना नहीं चाहिए। वो लोग तो सिर्फ अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि उन्हें पहचान कर आगे बढ़ जाए। और एक बात कहूं, दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कैसे आगे बढ़ूं यार? मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। जिंदगी सफर है, मंजिल नहीं। और इसी जिंदगी में नशेबो फराज आते हैं। तुम बस सामने देखो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। मेरा सफर ही इतना खतरनाक है शिजा, ना जाने आगे की मंजिल कितनी खौफनाक होगी। एनीवेज कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लग रही है। वेटर, हाय औरत, कहाँ है वफा? नजर नहीं आ रही। घर पर होगी तो नजर आएगी ना। वो तो हमारी नजरों में धूल झोंकती फिर रही है। क्या कह रही है समीना? कहाँ है वफा? अरे हमें क्या पता कहाँ गई? जमीन निगल गई या आसमान? जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत का पास नहीं, वो शौहर की इज्जत का क्या पास रखेगी? देखो नफीसा, कान खोल के सुन लो मेरी बात। कल कला को अगर कुछ हो गया ना, तो मेरा बेटा जवाब देनी होगा। जो लड़कियां बेबाक होती है ना, उनके जवाब दे या तो उनके माँ बाप होते हैं या वो खुद। फरहाद, तुम्हें तो बता कर गई होगी, कहाँ गई है वफा? नहीं 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 खाला, हाँ वो वफा जी बता रही थी कि उन्हें अपनी किसी पुरानी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नफीसा, अगर तुम्हारी बेटी के यही लक्षण रहे ना, तो फिर इसका इस घर में गुजारा बहुत मुश्किल हो जाए। मैं नहीं रख सकूंगी उसे। लो, आ गई तुम्हारी महारानी। कहाँ थी तुम? पूछ रही हूँ मैं तुमसे कुछ। किससे मिलने गई थी? जहन्नुम में गई थी मैं। मसला क्या है आप सबका? क्यों हर वक्त आप लोग मेरे पीछे खंजर लेके पड़े रहते हैं? पहले मेरे बाप को मेरे खिलाफ करके मुझे उस घर से रुखसत कर दिया, अब क्या मुझे कब्र में उतार के दम लेंगी? तुम सिर्फ उस घर की इज्जत नहीं थी वफा, अब इस घर की भी इज्जत हो, फरहाद की भी इज्जत हो तुम। अब तुम अपने शौहर की मर्जी के बगैर अपने बाप के घर में भी कदम नहीं रख सकती। मुझे शौक भी नहीं उस जहन्नुम में जाने का, जहां हर वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी की आग जलती हो। बल्कि मजा तो तब आएगा जब आपकी ये बेटी भी उस घर में उस खुदगर्जी की आग में जलेगी।
ये मेरे दिल से निकली हुई आह है। और हाँ, एक बात और, आप होती कौन है मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? पहले अपने शौहर के घर में आपने मेरा जीना हराम करके रखा था, अब क्या मेरे शौहर के घर में भी वही करेंगी? मैं स्याह करूं या सफेद, मैं जानूं, मेरा शौहर जाने। आपकी ये दखल अंदाजियां मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। खबरदार जो आप मेरे घर के मामलात में बोली। बड़ी खूबसूरती से तुम रिश्तों को अपनी ढाल बना के सामने ले आती हो। अरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो वफा। मैं आपके सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ? अरे मैं तो जिंदगी बनाना चाहती थी आपकी, अपनी, हम सब की, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। लेकिन अब बस, मैं आपकी दहलीज छोड़ चुकी हूँ, आप मेरी दहलीज छोड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वफा, तुम इससे बात करो, होश में तो हो तुम। अरे माँ है तुम्हारी। नहीं है ये मेरी माँ। आप जानती नहीं अपनी बहन को, शहद बन के जहर चटाती है, खुद को मजलूम साबित करके दूसरों को जालिम बनाती हैं। और तुम क्या यहां खड़े होकर सबकी बातें सुन रहे हो? बहुत शौक है औरतों की बातें सुनने का। कमरे में आओ फौरन। फरहाद! आ गया तुम्हारा घर। एक पर्सनल सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। सोच लो, सवाल इतना मुश्किल नहीं है जितना जवाब देना हो। अब तो मेरी जिंदगी में एक ही मुश्किल है, और वो ये जिंदगी। खैर, तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाह रही थी? क्या वाकई तुम्हारे दिल में वफा की जगह कोई और नहीं ले सकता? जगह तो मैं तभी दूं जब दिल मेरे इख्तियार में हो। ऐसे इंसान को दिल मत देना मुझसे, जिसे सिर्फ दिल से खेलने की आदत है। सही कह रही हो तुम। ठीक हो जाऊंगा मैं, बस कुछ वक्त चाहिए मुझे। हाँ, you're right। मैं भी पता नहीं क्या जो मुंह में आता है बोलती रहती हूँ। अंदर चलो। फिर कभी। Okay, your loss। चलो बाय। दरवाजा खोल। साथ निभाने वाले यूं मरने की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। अगर अच्छा नहीं लगता तो हाथ आगे बढ़ाइए।
वफा जी, वफा जी, वफा जी, खाना रखा हुआ है, खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज खाना खा लीजिए। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत मुझसे? मुझसे इतना जलील होने के बावजूद भी तुम्हें हिम्मत कहां से आ जाती है? पता नहीं क्यों हो तुम ऐसे। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बिना किसी मतलब के। लेकिन वफा सिर्फ अपने मतलब से मोहब्बत करती है, याद रखना ये बात। जी, क्या 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 कर रही हैं आप? फोन चाहिए, एक जरूरी कॉल करनी है। दो। जी, खाना तो खा लें, ठंडा हो जाएगा। खा लूंगी, अभी मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए चलो जाओ यहां से। किससे बात करनी है आपको? मीसम से। और सुनो, दरवाजा नॉक किए बगैर अंदर मत आना। खाला पूछें तो कह देना सो गई हूं। चलो जाओ आप यहां से। जाओ। कुछ खाने को तो नसीब हुआ, वरना तो बातें ही नसीब होती हैं इस घर में। हेलो, मीसम, वफा, हाँ पापा। क्यों फोन किया तुमने मुझे? मिलना चाहती हूँ तुमसे, ये जानने के बावजूद भी कि अब हम कभी एक नहीं हो सकते। और तुम सोचती हो कि मैं तुमसे मिलूंगा? शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी। आइंदा फोन मत करना मुझे, सुना तुमने? मिलना तो तुम्हें पड़ेगा, वो सच जानने के लिए जो तुम जानना चाहते थे, वरना जिंदगी भर इस पछतावे की आग में जलते रहोगे कि काश वफा को एक आखिरी मौका दे दिया होता। अब मैं अपनी जिंदगी में से एक लम्हा भी तुम्हारे नाम नहीं करना चाहता। आना तो तुम्हें पड़ेगा, और जरूर आओगे, क्योंकि इंसान तो बदल सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं। अपने इस दिल के हाथों मजबूर होके जरूर आओगे। मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, सुना तुमने? इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा, उसी रेस्टोरेंट में जहां हम पहली दफा मिले थे। बाय मीसम, बाय। कितना चीखता है तो वाह। ये मीसम कौन है जिससे मिलने तुम कल जा रही हो? अम्मी आप आइए मेरे साथ। खबरदार, खबरदार जो तुम बीच में बोले। मुझे इससे पूछने दो जरा, बताओ कौन है ये मीसम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शौहर के होते हुए इतनी रात को किसी गैर मर्द से बात कर रही हो? अम्मी मैं कह रहा हूं ना, अब मेरी बात। बस,
मैं अपने घर में बेगैरती बर्दाश्त नहीं करूंगी वफा। कान खोल के सुन लो, ये जो मेरा लल्लू बेटा है ना, इसको तुम अपनी उंगलियों पे नचा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। आज से जो तुम्हें ये कहेगा तुम्हें वो ही करना है। क्या? किस हक से? ये जो बेटा खड़ा है ना यहाँ आपका, ये मुझे तलाक दे चुका है, पूछे से। इसलिए ना तो अब मैं इसके किसी भी हुक्म की पाबंद हूं, और ना ये मेरा शौहर है। सुना आपने? शर्म बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी बड़ी बात मुझसे कहते हुए? किस बात की शर्म? इसने अपने पूरे होशो आवाज में मुझे तलाक दी है, अपनी मर्जी से। बताओ, तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी क्या? बताओ ना। फराद, फराद, ये क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? अम्मी, आप मेरी बात सुन। सच सुनना है मुझे। बोलो, बोलो, बताओ ये जो कह रही है ठीक है करी? अरे मुंह से फूटो। जी ठीक कह रही है। मैं इन्हें तलाक दे चुका हूँ। फराद, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, या मेरे अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है अपनी तरबियत में, अपने बेटे में। अरे तुम्हारा ज़मीर नहीं कांपा एक तलाक याफ्ता लड़की को इस घर में लाते हुए? अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम दोनों पर, अज़ाब। इतना बड़ा गुनाह किया है तुमने। या मेरे अल्लाह, मैं तो अपने से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। खाला, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी ज्यादा टाइम इस घर में नहीं टिकने वाली। 2-4 हफ्तों में चले जाऊंगी, जैसे कोई नौकरी मिलेगी। क्या 2-4 हफ्ते? मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट टिकने की इजाजत नहीं दे सकती। चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम यहाँ क्या रखोगे? निकल देंगे, निकालो। अभी बात तो सुनो। क्या बात है मीसू? भाभी, आप अगर कोई काम होता तो आप मुझे बता देती, बल्कि बुला लिया होता मुझे। बैठो, इधर बैठो मेरे साथ। जो बात मैं तुमसे करने वाली हूँ, उसे गौर से सुनना भी और गौर करना भी। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? माजी में अपने हाल को ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मंजिल साफ है, फिर तुम आगे बढ़ने से क्यों डर रहे हो? मैं समझा नहीं। देखो मीसू, मम्मी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। ना वक्त पे खाना खाती है, ना दवाई लेती है, बस तुम्हारी फिक्र में लगी है। जानते हो मीसू, हमारे दुख से कई ज्यादा दुख उस माँ को होता है जिसका बच्चा उसके सामने तड़पता है। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो मम्मी कैसे खुश रहेंगी? इस घर की खुशियों को वापस लाने का बस अब एक ही हल है, जिसके लिए तुम्हारी रजामंदी बहुत जरूरी है। कैसा हल भाभी? अपने दिल में, अपनी जिंदगी में शिजा को जगह, शादी कर लो शिजा से। मम्मी की भी यही मर्जी। ऐसा ना करें बाबूजी, बात तो सुन ले। गुस्से में थी अम्मी। बाबूजी, देखिए नहीं करें,
पापा जी मेरी बात तो सुने। इतनी रात को अकेले आप कहाँ जाएंगी? प्लीज मेरी बात तो सुने। बाहर में जाओ मेरी तरफ से तुम। इतना जलील होने के बाद कौन रुकना चाहता है तुम्हारे घर में? अरे वफा जी वो तो अपनी गुस्से में थी, तभी उन्होंने बोल दिया। मैं उन्हें समझाऊंगा, सुबह तक वो मान जाएंगी, लेकिन आप तो अपना गुस्सा थूक दें। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मेरी बात तो समझने की कोशिश तो करें। मेरी बात सुनो फरहाद, तुमने ना मेरे लिए बहुत कर दिया और जितना भी किया ना उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, लेकिन अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। और ये तो पहले से डिसाइडेड था कि एक ना एक दिन जाना है मुझे तुम्हारे घर से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज रात की बात आपको पता है ना, शहर के हालात कितने बुरे हैं। सिर्फ आज रात के लिए कह रहा हूँ, कल सुबह जहाँ बोलेंगी मैं खुद छोड़ कर आऊंगा। एक रात तो क्या, मैं तुम्हारे घर एक लम्हा भी नहीं रुक सकती अब। पापा जी जो कह रहा हूँ भाई मेरी प्लीज बात तो सुने। भाई चलो पकड़ो सर, एक मिनट बस चलो। पापा जी मैं तो वापस दो मुझे। बात तो सुने। पापा जी मीसम के साथ अच्छा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ। हम तो कल भी बेबस थे और आज भी बेबस हैं। अच्छा बुरा वक्त बताकर नहीं आता सद, और ऐसे वक्त में ही अपने अपनों के काम आती है। मैंने आज बात की थी मीसम से शिजा के लिए। अच्छा तो फिर क्या कहा उसने? चुप था, तो जवाब नहीं दिया। क्या हो गया तुम लोगों को? कल जिनको हमारी वजह से इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, क्या वो दोबारा हम पर भरोसा करें? हाँ? अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेलेंगे? बताओ। अगर मीसम मान जाए तो शिजा भी जरूर मान जाएगी, और मुझे यकीन है कि मीसम मान जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर मनाओ अपने देवर को। हम भी तो देखे ना कितने फर्मा बरदार हैं। चले चाय पी। बहुत अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गई, वरना न जाने कितने दिन उस अजियत में गुजारना पड़ते। अब तो बस अपने मकसद के लिए जीना है शाज़। उन सबको दिखाना है कि अपनी किस्मत से लड़के आप अपनी ख्वाहिशात हासिल कर सकते हैं। मीसम से मोहब्बत के खेल में तो तू नाकाम हो गई। अब सोचे आगे क्या करेगी? अयाशी भरी जिंदगी कैसे गुजारेगी तू? मैंने मीसम को हारा है, उसकी मोहब्बत को नहीं। वो आज भी मुझसे उसी शिद्दत से मोहब्बत करता है जैसे कल किया करता था। इसीलिए कल मिलने के लिए राजी हो गया मुझसे। आ भी रहा है। What? Seriously?
अब देखना मैं कैसे मीसम की मोहब्बत को कैश करूं। शिजा को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकूंगी और खुद उसकी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। सोच ले वफा, बहुत खतरनाक खेल खेलने जा रही है तुम। अरे खतरों से गुजर के ही तो वफा ने जीना सीखा, पहले गुर्बत से फिर मोहब्बत से। अब तो हिसाब चुकाने की बारी है। तुम देखना मैं मीसम से अपनी हर बेइज्जती का हिसाब लूंगी। जैसे उसने मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया था, वैसे ही मैं उसे दुनिया के सामने रुस्वा करूंगी। मतलब तू ये सब सिर्फ मीसम से बदला लेने के लिए कर रही है? वफा एक बार जिससे चोट खा लेना, उसका मरहम तक इस्तेमाल नहीं करती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शिजा? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे पूछना था कि मीसम कहाँ है? मीसम को तो आधा घंटा हो गया घर से निकले हुए। इनफैक्ट तुम्हारी तरफ ही गया, पहुंचा नहीं। क्या हुआ शिजा, आया नहीं मीसम? नहीं भाभी, वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। हाँ। चले, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। कहीं मीसम वफा के पास? बैठो। कोल्ड कॉफी? नो थैंक्स, मेरी कॉफी अफोर्ड करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। You're right. बोलो क्यों बुलाया? मैंने बुलाया और तुम चले आए, क्यों? काम की बात करो। Because you only have 10 minutes. शिजा मेरा वेट कर रही है और इस वक्त मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। And by the way, congratulations on your रुखसती। रुखसती वो मेरी नहीं है, हमारी मोहब्बत की रुखसती थी। मैं तो कब की मर चुकी हूं। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें जिंदा लग रही हूं क्या? सच्चाई जानना चाहते थे ना तुम मेरी, वही बताने के लिए तुम्हें यहां बुलाया आज। बहुत शौक है ना तुम्हें चीजें पता कराने का।
तो आज यहाँ से निकल के ये जरूर पता करा लेना कि क्या वफा को स्कॉलरशिप पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था या फिर 4। लेकिन पता है मैंने उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया? जानना चाहते हो वजह क्या थी? वजह तुम थे मीसम। हाँ मैं मानती हूं मैंने तुम्हें ट्रैप किया, सोशल मीडिया पे तुम्हारे बारे में सर्च किया, तुम्हें स्टॉक किया, तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकलवाई। लेकिन मोहब्बत में स्टेटस मायने नहीं रखता। मेरी सोच ना कल गलत थी और ना आज गलत है। वफा कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है। अरीबा, फरहाद को फोन मिलाओ, उससे को वफा से क्या अपना सारा सामान यहाँ से लेकर जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका सामान इस घर में। चलो मिलाओ उसे। अच्छा कॉल करती हूँ। किसका फोन है? अरीबा, किसका फोन है? अरीबा का क्यों बार बार फोन करके मेरे बेटे को परेशान कर रही है? अपना अजाब हमारे सर पर डालने के बाद भी तुम लोगों को सुकून नहीं मिला। समझो कि तुम्हारी खाला मर गई, अब तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं और आइंदा यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। खत्म हमारा रिश्ता उससे हमेशा के लिए। क्या हुआ, नहीं मिला फोन? अम्मी खाला कह रही है अब हमसे उनका कोई वास्ता नहीं है। मम्मी यकीनन कोई बड़ी बात हुई है, वरना खाला इस तरह की कभी कोई बात नहीं करती। या अल्लाह खैर, पता नहीं अब क्या हो गया। Where is she? कहाँ है ये रिसेप्शनिस्ट? अभी तक आई क्यों नहीं है? सर पता नहीं, आज भी नहीं आई। अब अगर ये आती है ना तो उनको कहिएगा शी इज फायर्ड फ्रॉम माय साइड। जावेद साहब कहाँ हैं? जावेद साहब। जी सर। इधर आइए। जी। मुझे एक बात बताएं, इट्स बीन 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो चुके हैं इस ऑफिस की ओपनिंग को और आपसे अभी तक एक भी ढंग की रिसेप्शनिस्ट का इंतजाम नहीं हो पाया। बता दें मुझे, अगर आपसे नहीं अरेंज हो सकती मैं खुद ही इंटरव्यू कॉल कर लेता हूं। और इस रिसेप्शनिस्ट को इसको आज ही फायर करें। सर पता नहीं क्या हो गया, 2 दिन से आ नहीं रही, मैं कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ तो बस ठीक है ना, फायर करें इसको। मुझे भी लाइबिलिटी पालने का कोई शौक नहीं है। अरे करोड़ों रुपए का ऑफिस बनाकर बैठे हुए और हजारों रुपए की रिसेप्शन का इंतजाम नहीं हो पा रहा हमसे। सुनिए जावेद साहब, मुझे कल की डेट में रिसेप्शनिस्ट चाहिए है। गॉट इट? सर मैं आज ही इंटरव्यू कॉल कर लेता हूँ, डोंट यू वरी। और हाँ एक और बात, मुझे रिसेप्शनिस्ट चाहिए, कोई कैटवॉक करने वाली मॉडल नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लड़की पंक्चुअल, ऑर्गेनाइज्ड हो, बापर्दा हो, परहेजगार हो। इस किस्म की रिसेप्शनिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है सर। टर्मिनेशन लेटर निकालें उसका। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी हकीकत बताने के लिए यहां बुलाया था। वो हकीकत जो मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन या तो तुम मुझे रोक दिया करते थे या फिर तुम्हें खोने के डर से मैं खुद को खुद रोक दिया करती थी। और शादी, वो शादी एक जबरदस्ती का रिश्ता था और जबरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं,
घसीटे जाते हैं। और वो 6 लाख रुपए जो तुमने मुझे खैरात में माफ कर दिए थे, वो मेरे भाई की जान की कीमत थी, जिसके बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं पाई। ये सच है मीसम कि मैं एक गरीब लड़की हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए तुमसे सच छुपा के रखा और तुम्हारी नफरत से बचने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें हम खुश रह सकें। लेकिन आज तुम मुझे बताओ मीसम, अगर मेरी जगह पे तुम होते तो क्या करते? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैं देती हूं तुम्हें जवाब। तुम भी वही करते जो मैंने किया। हाँ, वक्त तुमसे भी वही कराता जो उसने मुझसे करवाया। बस यही मेरी जिंदगी का सच है। और यहां खत्म हुई हमारी कहानी। और हाँ, हरगिज़ ये मत सोचना कि जख्म सिर्फ तुमने खाया है। तुम्हें खुद से आजाद करके बहुत सारे दर्द मैं भी अपने साथ लेके जा रही हूं। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। यार अब क्या मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करूंगी, वो भी 25,000 रुपए में। यहाँ मेरी जिंदगी मुसीबत में पड़ी हुई और तुम मुझे इस तरह की जॉब्स लाके दे रही हो। कोई तगड़ी नौकरी निकालो मेरे लिए। तो और तुझे क्या मैं मिनिस्टर की सीट दिला दूं? बहन, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना पड़ता है। और ये अच्छी खासी दुबई बेस्ड कंपनी है, मेरी दोस्त वहां पर नौकरी करती है और सुने वहां पे रिसेप्शनिस्ट के कुछ मसले चल रहे हैं। मेरी बात मान, तो चुपचाप कर ले ये जॉब। और तू सोच, अगर तू यहाँ अच्छा काम करेगी ना, हो सकता है दुबई जाने का मौका मिल जाए। और 30,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचने के लिए भी ना जहाज का सहारा लेना पड़ता है। और तेरी किस्मत तुझे खुद बुला रही है। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे मुझे लगता है अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। गुड गर्ल। एक बात बता, तू मीसम के पास क्या करने गई थी? तड़पाने गई थी, एहसास दिलाने गई थी इस बात का कि जो फैसला उसने जज्बात में किया वो गलत था। और ये भी बताने गई थी कि
उसके दिल पे आज भी वफा राज करती है। वफा नाम है मेरा, ये सब मुझे भूल जाए ये मैं नहीं होने दूंगी। हर लम्हा हर वक्त उसके ख्यालों पे छाई रहूंगी। देखना तुम। पता नहीं सुबह किस मनहूस का मुंह देखा है मैंने। मनहूसियत आसपास ही घूमे जा रही है भाई। एक गेम भी नहीं हाथ में आया। 4 बेटी हार चुका। क्या हो गया शराफत भाई, आपके पास तो माल ही माल है, पैसा फेंक तमाशा देख। नहीं भाई नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। टाइम ठीक नहीं चल रहा अपना भाई, कल ही किस्मत आजमाएंगे। छोटे चाय ले आइयो 1 कप। देखो शराफत भाई, जुआ डर से नहीं होशियारी से जीता जाता है। अपना दिमाग चलाओ और हारी हुई 4 पेटी वापस ले जाओ। देखो पैसा कमाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। सोच के आ रहे हो शराफत भाई, लगाओ एक बाजी और। पैसे को भी पैसा खींचता है। चल बात बढ़ते। ये सच है मीसम कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए तुमसे सच छुपा के रखा और तुम्हारी नफरत से बचने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें हम खुश रह सकें। सुबह झूठ बोलकर किससे मिलने गए थे? मीसम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वफा से मिलने गए थे ना? भाभी, हाँ या ना? हाँ मैं गया था। ये थप्पड़ मैंने नहीं, मेरे ज़मीर ने मारा है। क्या सोच के तुम उस लड़की से मिलने गए थे? तो क्या करता भाभी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। दिल के हाथों मजबूर होकर चला गया यार। और यकीन दिला दिया उस लड़की को कि कहीं ना कहीं आज भी वो तुम्हारे दिल में है। तुम जानते हो मीसम, ऐसी लड़कियां क्या करती हैं? 2 आंसू बहा के पहले दिल जीतती हैं और फिर उसी दिल को तलवार बना के जड़ें काटती हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना भाभी, कि मैं उसे हमेशा गलत समझता रहा। काश यही सच मैंने पहले ही उसके मुंह से सुन लिया होता। वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रही है और कुछ भी नहीं। भाभी, आपको यही लगता है ना कि वो दोबारा मेरी जिंदगी में चली आएगी? यही लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भाभी। आप यकीन जाने, वो सिर्फ अपने किरदार पे लगे हुए दाग मिटाने आई थी, जिताने आई थी कि मैंने जज्बात में आकर हर फैसला लिया था। एहसास दिलाने आई थी कि सिर्फ मैं पछता रहा हूं, लेकिन उससे कोई पछतावा नहीं है। भाभी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी खुशियों से मिलवा दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आई स्वेयर, प्लीज बस एक दफा मेरी हेल्प कर। पता है मीसम, एक एहसान करो इस घर पर। या तो तुम हमें भूल जाओ या उस लड़की को। अब फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा।
कौन हो बहन? मैं हूँ। तो इस हाल में इंटरव्यू देने जाओगी? अपने इस नए रूप को मोहरा बना के अब मैं पूरी दुनिया को बेहाल करने वाली हूँ। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई वफा? वफा नहीं, सहर। अब पूरी दुनिया मुझे सहर के नाम से जानेगी। एक ऐसी पाक और नेक लड़की जिसके किरदार में कोई खोट नहीं। आज के बाद मैं अपना हुस्न और अपनी अदाएं सिर्फ उसे दिखाऊंगी जो मेरी एक मुस्कुराहट पे अपनी जान देने को तैयार हो जाए। उफ, पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर रही है तुम। ये आइडियाज आते कहाँ से तेरे दिमाग में? जिस दिन 10 शैतान मरे होंगे ना, उस दिन तो पैदा हुई होगी। 10 नहीं, 100 शैतान मरे होंगे ना, तब मैं पैदा हुई होंगी। वफा तो बेवफाई के आला दर्जे पे फाइज हो चुकी है। मीसम के जख्मों ने इसे बेहिस और बाप के लालच ने लालची बना दिया। और वो डायलॉग तो तुमने सुना होगा ना, पैसा मेरा सलाम तेरा। ये दुनिया सिर्फ पैसों की है शाज। और अब तुम देखना कि मैं इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करके कैसे ना चाहती हूँ। लड़की क्या टक्कर गई आपकी गाड़ी से? आपको तो मौका ही मिल गया हाथ पकड़ने का। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, सही की समझ तो सिर्फ आप जैसे लोगों को होती है ना, क्योंकि लाइसेंस जो आप लोगों के पास है, हम जैसे ऑटो रिक्शा या बस में सफर करने वालों को क्या पता कि सही क्या और गलत क्या है। मैडम प्लीज, मैं अपने ड्राइवर की तरफ से आपको सॉरी कहता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, सॉरी कह के आपके शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। गौर से देख लें, इस भीड़ में कहीं कोई आपके जानने वाला ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मोहतरमा, सीरियसली आई एम सॉरी। देखिए सर प्लीज, आप जैसे अमीर हम जैसे गरीबों पे तरस खाते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। मैं पूरे 15 मिनट लेट हो गई हूँ अपने इंटरव्यू के लिए। अब कौन देगा मुझे नौकरी, आप या आपका ड्राइवर? करीब मत आइएगा मेरे। मैं बाकी बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको बिला वजह चोट लगी है। आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलिए। अगर आपको इतना ही शौक है ना पैसे खर्च करने का, तो गवर्नमेंट से कह के नई सड़कें बनवा दें, वरना इसी तरह सारी जिंदगी माफिया मांगते रहे। आज मुझसे तो कल किसी और से, क्योंकि हम जैसे गरीब और आप जैसे अमीर इस सोसाइटी को साफ नहीं कर सकते। अरे मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ खुदा का खौफ तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? समीना, हुआ क्या है? क्या जवाब दोगी अल्लाह को? कैसी तरबियत की तुमने अपनी औलाद की? अरे मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? अरे तुम्हारी बेटी की चिकनी चपड़ी बातों में आकर मेरा मासूम बेटा एक तलाक याफ्ता लड़की को घर लेकर आ गया, और मैं कितनी अंधी हो गई कि तुम्हारी बेटी की मक्कारी को समझ नहीं पाई। क्या कह रही हैं आप? तलाक? बहुत बड़ा गुनाह करवाया उसने हमसे, बहुत बड़ा गुनाह। मेरा बेटा तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। और तुम्हारी हड्डनमी देखो, सिर्फ अपने रिश्तों की फिक्र है, सिर्फ उनके बारे में सोच रही हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, न कोई रिश्ता, न तुम्हारी बेटी, न कुछ और।
इतनी बड़ी बात हो गई समीना, आपने मुझे फोन करके बुलाया तो होता, मुझे बताया तो होता। मैं कहाँ ढूंढूंगी अपनी वफा को? कोई जरूरत नहीं इसे ढूंढने की, वो हम सबको दफना के चली गई है ऐसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, और न उसे किसी माँ की जरूरत है और न किसी छत की। फरहाद भाई आपको तो कुछ पता होगा कि बच्चों किधर है? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो वफा जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वफा जी नहीं रुकी। अरे ऐसे कैसे नहीं पता तुम्हें? तुमने जाने कैसे दिया उसे फरहाद? और हाँ, मेरी जवान बच्ची है वो, उसको रात को तो कम से कम बाहर ना निकालती, मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे? जब मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हारी बेटी के लिए मेरा बेटा जिम्मेदार नहीं होगा, और घर से तो इस शान से निकली थी कि उसके पास 10 ठिकाने मौजूद है रहने के लिए। गलती दोहराई नहीं सुधारी जाती है, और तुम्हारी बेटी उसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं थी, ना आंखों में शर्म थी और ना ही माफी थी। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज से हमारे तमाम रिश्ते खत्म हो गए। तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए, तमाम रिश्ते नाते खत्म। अम्मी चले यहाँ से। अरे मैं वफा को लिए बगैर कैसे जा सकती हूँ? अम्मी बच्चों यहाँ नहीं है, खाला ठीक कह रही है, हम ही गलत रास्ते पर आ गए। अपनों से खाए हुए गम अपने कभी नहीं भरते अम्मी, चले। जाओ यहाँ से, अल्लाह के वास्ते जाओ तुम लोग यहाँ से। या अल्लाह माफ कर देना, या अल्लाह जाने में मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, माफ कर देना अल्लाह, मेरे बेटे को और मुझे माफ कर देना। गुड मॉर्निंग सर। सर ये थोड़ा अर्जेंट था, फाइल चेक कर लेते हैं आप? जी मेरे रूम में भेजें। अस्सलाम वालेकुम। जी रुखसार, आपके सामने खातून बैठी हैं राइट साइड पर, स्कार्फ पहना हुआ उन्होंने। जी जी। उनके हाथ में तस्वीर भी है, प्लीज उन्हें भेजिए मेरे रूम में। लेकिन सर ये तो बहुत लेट आई हैं और इससे पहले काफ़ी लड़कियां वेटिंग पे। प्लीज रुखसार, जो मैं कह रहा हूँ आप वो कीजिए, भेजिए उन्हें मेरे रूम में भेजिए। थैंक यू। मिस सहर, मिस सहर। जी सर ने आपको अपने रूम में बुलाया, प्लीज गो। किस तरह? लेफ्ट जाके राइट, फर्स्ट रूम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
बाद में पता नहीं मोहलत मिले ना मिले। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो जब ही ठीक होंगी जब तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई सही फैसला करोगे। कैसा फैसला? वो फैसला जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बेटा, जैसे बर्फ पानी बनकर बह जाती है, इसी तरह झूठ रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। देखिए अम्मी, मैं जानता हूं कि आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं इस दिल को कैसे समझाऊं? बस ये समझ लो बेटा कि जाने वालों को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। अगर अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हो तो हमेशा उसे चाहो जो तुम्हें चाहता हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों की खुशियां चाहता हूं अम्मी। अब आप जो फैसला करेंगी बस वही होगा। तो फिर मेरा फैसला ये है कि तुम शिजा से शादी करो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मगर उतना ही वक्त लेना जितना नुकसान बर्दाश्त कर सको। तो आप हैं इस कंपनी के मालिक? देखा आपने एक गरीब की किस्मत को, कितना आजमाती है हमें। जब किस्मत ही बुरी हो तो कोई और भी साथ नहीं देता सर। 2 महीने से नौकरी की तलाश में हूं और आज जो वाकया आपके साथ पेश आया उसके बाद यकीनन आप मुझ जैसी बदतमीज लड़की को तो नौकरी नहीं देंगे सर। तो मैं क्यों आपका और अपना वक्त जाया करूं? मैं Sit. I said sit. Please sit. मिस सहर, आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, कभी मौका नहीं मिला गौर करने का। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप खुद से अज्यूम कर लेती हैं और फिर उसके बाद फैसले भी कर लेती हैं। वेरी स्ट्रेंज। नहीं सर, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरबियत है। अम्मी कहती थी कि किसी भी राह चलते पे भरोसा या फिर उससे हंस के बात नहीं की जाती। अम्मी कहती थी ना, बिल्कुल ठीक कहती होंगी, लेकिन मैं सर सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ड्राइव मैं नहीं, मेरा ड्राइवर कर रहा था। तो उस ड्राइवर को हायर करने वाले भी तो आप ही थे ना सर? मेरी टांग टूट सकती थी, मैं माजूर हो सकती थी, यहां तक कि मेरी जान भी जा सकती थी। उसके लिए मैंने आपसे एक्सक्यूज किया था, लेकिन आपने मुझे रोड पर जलील कर दिया। बट इट्स ओके, आई डिडंट माइंड। आई मीन लिटरली मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तो आपके अंदर एक सच्चे इंसान को देखा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बहादुरी को। यस ऑफ कोर्स, सीरियसली आई मीन इट। देखिए, बाहर रिसेप्शन के पास जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं अगर चाहूं
तो इस नौकरी के लिए उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और आपको रिजेक्ट कर सकता हूँ। आप किसी बड़ी खुशफहमी का शिकार हैं सर। जॉब जरूर आपके पास होगी, लेकिन रोजी सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। देखा, आप फिर से अज्यूम कर रही हैं। सी फॉर योरसेल्फ। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सर। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें आप जैसी तरबियत याफ्ता लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर जॉब आपको मिल जाए। आप सच कह रहे हैं सर? जी। तो क्या मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ? अगर आप चाहें तो अभी से ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको ऑफर लेटर दिलवा देता हूँ। आपने ये भी नहीं देखना? नहीं, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। थैंक यू सर। You're welcome. Can I leave now? Yes, please. I mean, I'm sure. Sure, please. Good luck.